जैसे मैंने कहा कि आयुर्वेद एक जीवन का वेद है। पुराने समय के अंदर आयुर्वेद के द्वारा ही लोग हेल्दी रहते थे, जड़ी बूटी का सेवन करके बीमार गिरने का प्रश्न कम था। लेकिन आज की तारीख में रॉ हर्ब जो है वो भी बहुत सेफ नहीं है। इसका कारण है कि सारी धरती पोल्यूटेड है। कहीं पे भी पेड़ उगेगा तो उसके अंदर टॉक्सिन वगैरह आता है। इसीलिए वैदिक श्योर के अंदर जो भी प्रोडक्ट है मॉलिक्यूल बेस्ड प्रोडक्ट है, यानी कि प्योर एक्सट्रैक्ट को डिराइव करके प्रोडक्ट बना है, यानी कि प्योर फॉर्म में आपको मिलता है। तो अल्कोकेल जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर थोड़ी सी कहानी हमको समझनी पड़ेगी। हर आदमी अपने जीवन में चाहता है, सबसे पहली चीज चाहता है वो कि मैं कभी बीमार न गिरूं, मैं जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहता और मैं लंबी उम्र जीना चाहता हूं। ये तमन्ना हर किसी की है। अगर सोचने से कि मैं लंबा जीऊंगा, मैं बीमार नहीं गिरूंगा, मैं जल्दी बूढ़ा नहीं होऊंगा, ऐसा सोचने मात्र से नहीं होता है। लेकिन ऐसा तब होता है जब कोई यूनिक चीज हमारे पास है जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं। इसलिए हमारे पास एक ऐसी रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट होनी चाहिए जिसके कारण ये हमारी इच्छा पूरी हो। तो अगर कोई भी बीमारी के जड़ में जाएंगे, मान लो कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो वो हमको पूछे कि वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो समझो हमने जवाब दिया कि भाई लीवर ठीक नहीं है इसलिए वजन नहीं बढ़ रहा है। तुरंत दूसरा सवाल आएगा कि लीवर क्यों ठीक नहीं है। अगर उसका भी जवाब दिया तो फिर एक सवाल आएगा, उसका भी जवाब दिया तो फिर एक सवाल आएगा। हर आदमी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को पूछता है बताओ भाई ब्लड प्रेशर क्यों हो गया, बताओ लीवर क्यों खराब हो गया, बताओ आर्थराइटिस क्यों खराब हो गया। डॉक्टर कभी बताता नहीं है। वो कहता है इसमें पढ़ो मत, क्योंकि उसको भी मालूम है जैसे ही वो बताएगा आप दूसरा सवाल पूछोगे। ऐसे सवाल का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए कभी भी कोई भी डॉक्टर कोई भी बीमारी के बारे में पेशेंट को एजुकेट नहीं करता है। वो पेशेंट को रिपोर्ट निकालने कहता है, जो भी इलाज है वो रिकमेंड करता है और आपको उसको फॉलो करना है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि बीमारी होती क्यों है। अगर आपको ये पता चल जाए बीमारी होती क्यों है तो आप बीमारी से बच सकते कि नहीं? डेफिनेटली बच सकते। उसके बाद अगर बीमार है जो आदमी, उसकी भी वजह अगर आपको मालूम पड़ जाए तो आपको क्या किसी को पूछना पड़ेगा कि इसको मैं कौन सा प्रोडक्ट दूं? अगर वजह बीमारी, हेल्दी रहने की वजह, बीमार होने की वजह पता चल गई और जिसका प्रोडक्ट हमारे पास है, तो कोई क्वेश्चन नहीं उठता है कि इसको फोन करो उसको फोन करो और पूछो कि मैं इसको क्या दूं। कि बीमारी की दवाई अलग अलग होती है, हजारों बीमारी हजारों दवाई। लेकिन जब हम रूट पे जाए तो रियलिटी यह है कि आपका शरीर जो है वो सेल से बना है। अगर सारे सेल्स हेल्दी है, बीमारी का मूल कारण कंट्रोल में है, तो आप हेल्दी रहोगे। और मूल कारण पे जब वर्क होगा तो ही वो बीमारी पे आपको फायदा होगा। इसीलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो और कोई फोन करके मत पूछो किसी को कि ये बीमारी में क्या देना है, वो बीमारी में क्या देना है। आज ध्यान से हर बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारे शरीर में बीमारी का मेन कारण एक ही है और वो कारण है एसिड अल्कलाइन का इम्बैलेंस। या तो एसिड बढ़ने से बीमारी होगी या तो अल्कलाइन बढ़ने से बीमारी होगी। ये चीज को दिमाग में नोट कर लो। इसका मतलब ये हुआ कि आपके कांटेक्ट में कोई इंसान बीमार है तो वो एसिड बढ़ने से हुआ है या अल्कलाइन बढ़ने से हुआ, ये तो क्लियर हो गया। और जो हेल्दी रहना चाहता है उसको भी एसिड अल्कलाइन को ही बैलेंस करना है। क्लियर? तो अब सवाल ये उठता है कि आपके पास कोई आर्थराइटिस वाला आता है या लीवर वाला आता है या पैरालाइज वाला आता है या कोई भी बीमारी का व्यक्ति आता है, एसिड अल्कलाइन को बैलेंस ही करना है कि नहीं? बिल्कुल यस। अगर ऐसा ही करना है
तो ये ज्ञान दिमाग में बिठा लो, आपके लिए बड़ा आसान काम है। तो ये एसिड अल्कलाइन होता क्या है? इस दुनिया के अंदर एक सिस्टम बनी है कि हर चीज को चेक करने का एक पैरामीटर बना है, चीजों को चेक करने का एसिड अल्कलाइन लेवल पे। तो 0 से 14 तक का एक स्केल होता है जिसको पीएच स्केल कहते हैं। 0 से 7 तक काउंट अगर आएगा चेकिंग में तो एसिडिक कहा जाता है, और 7 से 14 के बीच काउंट आएगा तो उसे अल्कलाइन कहा जाता है। क्लियर? जैसे एग्जांपल के तौर पे आप जो शैम्पू यूज करते हो उसका पीएच अगर 5.5 या 5.3 या 5.2 रहेगा तो वो बालों के लिए अच्छा होता है। इसलिए देखिए बहुत शैम्पू पे लिखा रहता है पीएच बैलेंस शैम्पू, और पीएच मेंशन किया रहता है। अब इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना महंगा शैम्पू यूज करते हो, अगर उसका इंग्रेडिएंट महंगा हो, प्रोडक्ट महंगा हो, लेकिन पीएच बैलेंस नहीं रहेगा तो बाल झड़ते हैं। साइंस ऐसा कहता है कि हम जो भी चीज बाहर से यूज करते हैं उसका पीएच करीब करीब 5.5 होना चाहिए बाहर से यूज करने के लिए, और जो अंदर से यूज करते हैं इनटेक में वो अल्कलाइन होना चाहिए। ये कॉमन रूल है। अभी कोई भी चीज का चेकिंग 7 के बिलो आया तो उसे कहते हैं एसिडिक, 7 के ऊपर आया तो उसे कहते हैं अल्कलाइन कहते हैं। क्लियर? अब हमारा जो ब्लड है उसका पीएच 7 के ऊपर है, लेकिन कितना है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 7.35 टू 7.45 इसके बीच होना चाहिए। अगर इसके बीच है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। लेकिन ये स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा आप ये ग्राफ को, ये 7.35 जो मैंने आपको कहा है, इसको एक्चुअली जब रिपोर्ट आता है तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट में आता है। इसका मतलब हम इसको 7.350 टू 7.450 कहेंगे। अगर ये 7.330 होने पे भी प्रॉब्लम शुरू होता है, 7.300 पे भी प्रॉब्लम शुरू होता है, और 7.140 होने पर इंसान कोमा में जाता है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू उसको एसिडोसिस कहते हैं। कोमा में जाने का ये एक कारण है, लेकिन यही एक कारण है ऐसा नहीं है। अगर शुगर लो हो गई तो कोमा में जा सकते हैं, अगर ब्रेन में कैंसर है, टीबी है, ट्यूमर है, बहुत सारी चीजों से इंसान कोमा में जाता है, लेकिन ये भी एक कारण है। पीएच जब 7.450 के ऊपर जाएगा तब भी इंसान प्रॉब्लम में आता है। 7 पे डेथ होती है, इसी तरह 7.8 क्रॉस होने के बाद, और इधर 6.8 भी दूर की बात है, 7 पे ही इंसान जिंदा नहीं रह पाता है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे शरीर के अंदर एसिड अल्कलाइन का बैलेंस रहना जरूरी है। अगर ये बैलेंस बराबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी एसिड बढ़ जाएगा तो कभी अल्कलाइन बढ़ जाएगा, कभी एसिड बढ़ जाएगा, अल्कलाइन बढ़ जाएगा। ये बॉडी में होते रहता है। आपके बॉडी में एसिड बढ़ सकता है, अल्कलाइन भी बढ़ सकता है, बढ़ते घटते रहता है। लेकिन कुदरत की ऐसी एक सिस्टम है, कुदरत की एक बफर सिस्टम है। टेक्निकली हम इसको कभी ट्रेनिंग में 3-4 घंटे की ट्रेनिंग में एसिड अल्कलाइन का बॉडी के अंदर घटना कैसे होता है हम सीखेंगे। अभी हमको बेसिक सीखना है। तो बॉडी की एक बफर सिस्टम है कि जब एसिड बढ़ गया बॉडी के सिस्टम, तो उसको बफर सिस्टम के जरिए उसको बैलेंस कर लिया जाता है। अल्कलाइन बढ़ गया तो बैलेंस कर लिया जाता है। वो आगे हम देखेंगे, कार्बोनिक एसिड और वो सब चीज है, वो हम बाद में टेक्निकली नेक्स्ट कोई डिटेल ट्रेनिंग में हम देखेंगे। तो जब हमारा पेज मेंटेन है 7.350 टू 450 के बीच तो हम हेल्दी रहते हैं। और इसको मेंटेन करने के लिए बॉडी के सिस्टम रोल प्ले करती है, बॉडी में बॉडी के केमिकल यूज होते हैं। लेकिन जब
एसिड और बढ़ जाता है तो समस्या पैदा होती है। तो एसिड बढ़ता क्यों है? एसिड बढ़ने की मुख्य वजह दो ही है। पहला कारण एसिड बढ़ने का है कि स्ट्रेस यानी तनाव। अब ये तनाव क्या है? आप एक ट्रैफिक के अंदर अटके हो, भीड़ बहुत है, टाइम बहुत लग रहा है, गाड़ी फास्ट आगे नहीं जा रही है, आपके अंदर एक हलचल होती है, आप बेचैन हो जाते हो, आप दुखी हो जाते हो, आप इरिटेट होते हो। इसी कंडीशन को स्ट्रेस कहा जाता है। जब इंसान स्ट्रेस में आता है तो वेगस नर्व हाइपर हो जाती है, और वेगस नर्व हाइपर होने से स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक गैस्ट्रिन पेप्सिन ये एसिड ज्यादा बनता है, और पेनक्रियास एंजाइम कम बनाता है जो एक्चुअल एंटासिड है। तो बॉडी के अंदर एसिड बढ़ने की एक वजह। दूसरी वजह यह है कि हम खाना खाते हैं, ऑलमोस्ट 98% फूड हमारा एसिडिक होता है। ऑल कुक फूड एसिडिक। तो एसिडिक फूड और वेगस नर्व के हाइपर होने से एसिड, इसलिए बॉडी में एसिड बढ़ता है। ज्यादातर डिसीज लोगों को देखोगे तो एसिड बढ़ने की बीमारी ज्यादा है। कितनी है? 85% बीमारियां एसिड बढ़ने से होती है। 15% बीमारियां अल्कलाइन बढ़ने से होती है। अब जब एसिड बढ़ जाता है तो ब्लड अपना पीएच मेंटेन करता है, बॉडी के मिनरल्स और केमिकल यूज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे भी एसिड ज्यादा है तो सेल्स के थ्रू उसको अल्कलाइन मिलता है। उसके बाद भी एसिड ज्यादा है तो हमारे शरीर के अंदर किडनी एंड लंग्स एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करने का काम करते हैं। जब वो भी बैलेंस नहीं कर पाए तो बॉडी के अंदर एक चमत्कारिक घटना घटित होती है। हमारा शरीर फैट सेल प्रोड्यूस करता है, और फैट सेल का काम है एसिड को स्टोर करना। यानी मोटापा एक्चुअली एसिडिटी है। लेकिन अगर फैट सेल नहीं बने और इंसान को हाइपर एसिडिटी फील हो रही है, चेस्ट बर्निंग या एसिडिटी फील हो रही है, जिसमें लोग एंटासिड वगैरह खाते हैं, तो अगर फैट सेल नहीं बना तो एसिडिटी हो जाएगी। अगर स्टमक में एसिड नहीं रुककर एसिड आगे निकल गया तो क्या होगा? डियोडेनल अल्सर हो सकता है। एसिड वहां पे भी नहीं रुककर छोटी आंतड़ी में चले गया तो आईबीएस। यही एसिड वहां न रुककर बड़ी आंतड़ी में चले गया तो कॉन्स्टिपेशन। आती नहीं वो गाना शायद उसी ने लिखा होगा जिसको आती नहीं थी। पाइल्स फिशर फिस्टुला, वेरिकोस वेन, पैर में ग्रीन नस के गुच्छे हो जाते हैं, वेरिकोस वेन। इसके अलावा लो ब्लड प्रेशर, जब ये आर्टरी पे इसकी इफेक्ट होगी तो आर्टरी की इलास्टिसिटी कम होने से हाई ब्लड प्रेशर। और जब ब्लड के अंदर एसिड बढ़ जाता है तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू होता है। जब कोलेस्ट्रॉल, एसिड और बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल और बढ़ेगा, उसके बाद ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की एक लिमिट है, जगह कम है, जितना 5-6 लीटर ब्लड है, तो फिर वो सूख कर ब्लॉकेज बनाना शुरू करता है। क्योंकि बाहर तो आप बहुत फैल सकते हैं, 120 किलो या 150 किलो भी जा सकते हो, लेकिन अंदर नहीं होता ऐसा, तो ब्लॉकेज बनता है। सिरोसिस ऑफ लिवर, किडनी फेल्यूर, जॉइंट रिलेटेड समस्या, आर्थराइटिस, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन डिसीज वगैरह। और इसके अलावा लोग कहते हैं पहले मेरी स्किन अच्छी थी अब पहले जैसी नहीं रही, वो भी एसिड बढ़ने से। स्काल्प पे अटैक करेगा तो बाल जाने शुरू होते हैं। ये मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया। इसी तरह अल्कलाइन बढ़ जाएगा तो लूज मोशन, ब्रेथलेसनेस है, या कुछ ब्रेन रिलेटेड डिसीज का होना, लंग्स में पानी भरना, ऐसी अलग अलग समस्याएं होती है। हम लोग जब डिसीज वाइज ट्रेनिंग में जाएंगे तो मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि अल्कलाइन बढ़ने से एग्जैक्ट क्या बीमारी होती है, एसिड बढ़ने से एग्जैक्ट क्या होती है। अभी हमको ये समझना है कि सारी बीमारी की जड़ एसिड अल्कलाइन इम्बैलेंस है।
तो अब दुनिया के अंदर 90% लोग हेल्दी एंड अनफिट है, यानी कि उसको ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसके लिए उसको रोज दवाई खानी पड़े। लेकिन 9% लोग, 9% ऐसे लोग हैं जिसको हाई बीपी, डायबिटीज, एसिडिटी, बैक पेन, माइग्रेन, तो कुछ ना कुछ है, रोज दवाई खा के जिंदगी चलाते हैं, ऐसे 9% लोग। 1% हॉस्पिटलाइज है। अब जो 90% है वो एसिड अल्कलाइन को ठीक रखेंगे तो वो 9% में कन्वर्ट नहीं होगे, और 9% भी एसिड अल्कलाइन को ही बैलेंस रखेंगे तो उसको और नई बीमारी पैदा होने से वो बच सकता है। जो बीमारी है